तालिबान ने अमेरिका के लिए दोहराई अगस्त की डेडलाइन। कहा 31 अगस्त के बाद काबुल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी अमेरिका की फौजी मौजूदगी। अफगानिस्तान में तालिबान लोगों को खून के आंसू रुला रहा है तो वहीं पाकिस्तान में तालिबानियों के लिए गीत गाए जा रहे हैं। एमपी के इंदौर में चूड़ी बेचने वाले शख्स की पिटाई से सियासत तेज हुई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान की गई जातीय आधार पर आबादी की गिनती की मांग। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जताई गई है आशंका। ये सारी खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के खिलाफ बगावत जारी। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को दिया एक और बड़ा झटका। इस धमाके में उड़ गए तालिबान के कई आतंकी। पंजशीर घाटी पर कब्जे की फिराक में लगे तालिबान आतंकियों के काफिले को नॉर्दर्न अलायंस ने उड़ा दिया। ये तालिबानी आतंकी पंजशीर घाटी के आसपास इकट्ठा थे, लेकिन मौका मिलते ही नॉर्दर्न अलायंस ने इस तरह इन पर हमला कर दिया। हमले के बाद अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है। अमरुल्ला सालेह ने लिखा है, तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर घाटी के प्रवेश द्वार के पास इकट्ठा होने की कोशिश की है, जबकि पहले ही पास के अंदराब घाटी में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है और शायद ही वहां से कोई जिंदा लौटा है। हमारे लड़ाकों ने सालंग राजमार्ग को बंद कर दिया है और ये ऐसे इलाके हैं जिनसे तालिबान को बचना चाहिए था। फिर मिलते हैं। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, लेकिन पंजशीर घाटी पर विरोधी नॉर्दर्न अलायंस का। ये अलायंस एक एक कर तालिबान के कब्जे से इलाके भी खाली कर रहा है। तालिबान ने अमेरिका के लिए दोहराई अगस्त की डेडलाइन। कहा 31 अगस्त के बाद काबुल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी अमेरिका की फौजी मौजूदगी। अफगानिस्तान में अपने बचे हुए नागरिकों को निकाल रहे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि यह काम मुश्किल और दिल तोड़ने वाला है। इसमें 31 अगस्त से ज्यादा का वक्त लग सकता है, लेकिन तालिबान अमेरिका को और अधिक वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। The evacuation of thousands of people from Kabul is going to be hard and painful, no matter when it started, when we began. It would have been true if we had started a month ago or a month from now. There is no way to evacuate this many people without pain and loss of heartbreaking images you see. President Biden announced this agreement that until 31st of August they would withdraw all their military forces. While there is no need for that, I think it will deteriorate the relation, that will create mistrust between us. If they are intent on continuing the occupation, so it will provoke reaction. काबुल एयरपोर्ट अब भी अमेरिकी सेना के नियंत्रण में है। इस एयरपोर्ट के जरिए अमेरिका अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहा है, मगर 31 अगस्त के बाद यह मुमकिन है कि अफगानिस्तान के दूर दराज के इलाकों में फंसे अमेरिकी नागरिकों को निकालने के लिए अमेरिका को कोई अभियान चलाना पड़े। अफगानिस्तान में तालिबान लोगों को खून के आंसू रुला रहा है तो वहीं पाकिस्तान में तालिबानियों के लिए गीत गाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के मदरसे में ये गीत तालिबान के नापाक सम्मान में गाए जा रहे हैं और इन गीतों से पाकिस्तान हो रहा है बेनकाब। इतना ही नहीं, मदरसे में तालिबान का झंडा भी फहरा रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान में आज शांति है और महिलाओं के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं, उस वक्त पाकिस्तान में तालिबानी राज का स्वागत किया जा रहा है। हद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान का खुल के समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान के इस रुख से अमेरिका इमरान सरकार से बेहद नाराज है। काबुल एयरपोर्ट से आई धार्मिक आस्था की ऐतिहासिक तस्वीरें। काबुल एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के विमान का इंतजार करते ग्रंथी गुरु ग्रंथ साहब को सिर पर रखकर खड़े रहे। ये तस्वीरें काबुल एयरपोर्ट की हैं, जिसमें भारतीय और अफगानी सिख दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 3 सिखों ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को इस तरह अपने सिर माथे पर रखा हुआ है। ये लोग इंतजार कर रहे हैं भारतीय वायुसेना के विमान का।
सिखों के इस पवित्र ग्रंथ को जमीन पर नहीं रख सकते हैं, इसलिए लोग इसे सिर पर रखकर चल रहे हैं। मुश्किल भरे हालात के बीच ये खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। बाद में इंडियन वर्ल्ड फोरम के प्रेसिडेंट पुनीत सिंह चंडोक ने वो तस्वीर भी दुनिया के सामने रखी जिसमें इन गुरु ग्रंथ साहब को भारत लाया जा रहा है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के साथ साथ भारत सरकार तालिबान के राज से खौफजदा अफगान नागरिकों की भी मदद कर रही है। पंजशीर में साले समर्थकों और तालिबानियों के बीच छिड़ी हुई है जंग। इस बीच अमरुल्ला साले का वॉलीबॉल खेलते एक वीडियो आया सामने। इस वीडियो में साले अपने समर्थकों के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान साले जोश से भरपूर नजर आए। हालांकि तालिबानी खतरे को देखते हुए उनके सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सालेह के आसपास बंदूकधारी गार्ड तैनात थे। एमपी के इंदौर में चूड़ी बेचने वाले शख्स की पिटाई से सियासत तेज हुई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंदौर में गोविंद नगर का ये वही वायरल वीडियो है जिसमें कुछ लोग चूड़ी वाले को पीट रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद इस मारपीट में धर्म का एंगल जोड़ा गया। पिटाई के बाद इंदौर में थाने के बाहर इस तरह हंगामा और प्रदर्शन हुआ। पुलिस हरकत में आई। पिटाई के कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले पर एक बड़ा बयान दिया कि आरोपी चूड़ी वाले को अलग अलग धर्म के नाम से आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले हैं। पिटाई का पूरा मामला जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इससे शक किया जा रहा है कहीं ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं की जा रही। आ गया भाई, हट जाओ। ये बहुत ही खतरनाक सीन है। पूरा पहाड़ आ गया। पहाड़ों पर कुदरत का सितम जारी है। लगातार बारिश के बाद उत्तराखंड के टनकपुर जिले के स्वाला में ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे की हैं। खतरनाक स्लाइडिंग पहले कभी नहीं देखी। पूरा पहाड़ यहाँ लगातार बारिश से बेदम हुआ पहाड़ भरभरा कर सड़क पर आ गिरा और वीडियो में लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद पहाड़ मलाबा नेशनल हाईवे पर जाम हो गया। प्रशासन के मुताबिक मलबा हटाकर रास्ता खोलने में कम से कम 48 घंटे का वक्त लगेगा। पहाड़ आ गया भाई, हट जाओ। ये बहुत ही खतरनाक सीन है। पूरा पहाड़ आ गया। देखिए पूरा पहाड़ आ गया। देखिए बहुत ही खतरनाक, बहुत डेंजरस, बहुत ही डेंजरस पूरा पहाड़, बहुत खतरनाक। स्वाला के पास झारखंड के मंत्री को भरी सभा में आया गुस्सा। माइक फेंक कर कहा सबकी क्लास लूंगा। आंदोलन के गुरुजी के साथी माइक से आवाज नहीं आई तो माइक ही फेंक दिया। तस्वीरें झारखंड के देवघर की हैं। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण एवं पर्यटन विभाग के मंत्री हफीजुल हसन प्रमाण पत्र वितरण के कार्यक्रम में गए थे। बोलने के लिए माइक हाथ में लिया तो आवाज ही नहीं। अव्यवस्था से नाराज मंत्री ने माइक फेंककर अफसरों को फटकार लगाई। सभी कर्मचारियों की लिस्ट मांगी और सुधर जाने की धमकी दी। एगो माइक नहीं आप लोग ठीक से रख सकते हैं, क्या कीजिएगा? मजाक बना लिए हैं? सरकार आपके यहाँ आया है और आप लोग मजाक बनाए हैं। सबका लिस्ट दीजिए तो मुझे सब कौन किसका कितना दिन हुआ, कौन नहीं आया, सब लिस्ट दीजिए। हम किसी से बात करते हैं। मंत्री का ये माइक फेंकने वाला वीडियो वायरल है। हफीजुल नए मंत्री बने और अपनी गुस्से की वजह से चर्चा में है। अफगानिस्तान के हालातों पर आलोचना झेल रहे अमेरिका पर हुआ है कुदरत का कहर। हेनरी तूफान की वजह से हुई है बड़ी बर्बादी। बड़ी बड़ी गाड़ियां बर्बाद हुई सड़कों पर पड़ी हैं। पानी के सैलाब में घर, गाड़ियां बहती हुई यहां आपको दिखेंगी। अमेरिका में हेनरी तूफान की वजह से मौसम खराब हुआ तो ऐसे हालात बन गए। तेज बारिश हुई तो गाड़ियों के साथ सड़कें पानी में बह गई। पूरे अमेरिका में बाढ़ बारिश की वजह से 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा नुकसान
टेनेसी, मैकवेन और नेशविले में हुआ है। मुश्किल ये है कि अमेरिका पर अभी भी तूफान का खतरा खत्म नहीं हुआ है। तूफान के बादल लगातार अमेरिका के तट इलाकों से टकरा रहे हैं, यानी खतरा अभी भी बरकरार है, खतरे की आशंका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान की गई जातीय आधार पर आबादी की गिनती की मांग। सुबह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ बिहार के करीब 10 दलों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना की मांग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बात ध्यान से सुनी। तेजस्वी बोले, जातीय जनगणना देश के हित में है। सब लोगों ने अपनी बात रखी है और सबकी बात ध्यानपूर्वक सुने, इसलिए हम लोगों को भरोसा है कि हम लोगों की बात पर जरूर गंभीरता पूर्वक। लेकिन डेलीगेशन जो मिला है केवल बिहार की जातीय जनगणना के लिए नहीं मिला है, ये पूरे देश के जातीय जनगणना के लिए जो है हम लोगों की मांग रही है प्रधानमंत्री जी से। नेशनल इंटरेस्ट पे अगर देश के लिए, विकास के लिए, लोगों की तरक्की के लिए अगर कोई काम होगा तो विपक्ष तो हमेशा सत्ता पक्ष का कोरोना काल में भी सहयोग किया। प्रधानमंत्री से आज हुई मुलाकात के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि बिहार में जातीय जनगणना पर जेडीयू और विपक्ष के सुर एक जैसे हैं। जिस जातीय जनगणना पर नीतीश और तेजस्वी समेत तमाम सियासी दल एक सुर में बात कर रहे हैं, आखिर वो है क्या और क्या है इसके पीछे की सियासत, आइए जानते हैं। बिहार में सभी दलों के नेता केंद्र सरकार से जाति के आधार पर आबादी की गिनती की मांग कर रहे हैं। देश में अब तक जातीय जनगणना में एससी और एसटी की ही गिनती होती रही है, बाकी जातियों की अलग से गिनती नहीं होती है। हर 10 साल पर होने वाली जनगणना में सिर्फ धर्म के आधार पर आंकड़े सामने रखे जाते हैं। इस वजह से जाति का डाटा नहीं होने के कारण देश की ओबीसी आबादी का ठीक अनुमान नहीं लग पाता है और अब दावा है कि जाति के आधार पर गिनती होगी तो आरक्षण का लाभ भी सही समुदाय तक पहुंच पाएगा। राज्यों को ओबीसी लिस्ट में नए जातीय समुदाय जोड़ने के कानून के बाद ये मांग और तेजी से बढ़ी है। जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय दलों ने जातीय जनगणना की मांग तेज कर दी है, इससे उनका सियासी फायदा ही दिखता है। हालांकि केंद्र सरकार ने आम जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी है। सिद्धू के सलाहकार के विवादित बयानों से कांग्रेस के घर में ही हो गया झगड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फटकार लगाई तो मनीष तिवारी ने उठाए सवाल। जो व्यक्ति ये मानते ही नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो क्या उनको इस मुल्क में, पार्टी तो आप छोड़िए, इस मुल्क में भी रहने का हक है? जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज हैं पंजाब के, माननीय श्री हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, उनको बहुत ही गंभीरता से और संवेदनशीलता से ऐसे बयानों को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली को पार्टी से निकालने की मांग की तो अमरिंदर सिंह ने माली को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी। विवाद बढ़ा तो डैमेज कंट्रोल के लिए सिद्धू एक्शन में आए। सिद्धू ने अपने सलाहकारों मालविंदर सिंह माली और प्यारे लाल गर्ग को पटियाला में अपने घर पर तलब किया। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी तो खत्म नहीं ही हो रही। एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। ताजा विवाद में सिद्धू को न सिर्फ अपनी पार्टी के बल्कि विरोधियों के निशाने भी झेलने पड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में नया विवाद। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार ने इंदिरा गांधी और कश्मीर को लेकर दिया विवादित बयान। बीजेपी ने राहुल गांधी से मांगा जवाब। ये है पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली, जिन्होंने अपने फेसबुक पेज पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक विवादित कार्टून पोस्ट कर दिया। इस पोस्टर में सिख दंगों को लेकर इंदिरा गांधी का विवादित कार्टून बनाया गया था। इससे पहले मालविंदर सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत से अलग देश भी बताया था। उनके एडवाइजर भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, देशद्रोह की बाणी बोल रहे हैं, कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग बता रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? जब सिद्धू जी से पूछा गया था कि आप किसके कहने पर पाकिस्तान गए थे, तो सिद्धू जी ने कहा था मेरा कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है, मेरा कैप्टन राहुल गांधी है और राहुल गांधी जी ने मुझे पाकिस्तान भेजा था। राहुल गांधी जी के कहने पर मैंने कमर बाजवा को गले लगाया था। आज हम सवाल पूछ रहे हैं
क्या ये जो एडवाइजर हैं सिद्धू जी के, राहुल जी के कहने पर अपॉइंट किया गया था? इसका जवाब सिद्धू जी भी दे और इसका जवाब राहुल गांधी भी दे। पंजाब कांग्रेस में अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच का विवाद थमा भी नहीं था कि एक नया विवाद सामने आ गया है, जिसने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक और मौका दे दिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जताई गई है आशंका। कोरोना को लेकर सरकार को समय समय पर सतर्क करने वाली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने 55 पेजों की एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि सितंबर महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तीसरी लहर में सितंबर महीने में प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा मामले आ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस संभावना के तहत अक्टूबर महीने में यह मामले घटकर 2 लाख हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद स्थिति सामान्य होने की तरफ बढ़ती चली जाएगी। रिपोर्ट में सरकार को इससे निपटने की सलाह दी गई है। साथ ही इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेजा गया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को उनके पैतृक गांव पहुंचकर आखिरी विदाई देने उमड़े हजारों लोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अतरौली पहुंचकर कल्याण सिंह को आखिरी विदाई यानी कह सकते हैं कि श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी के अलीगढ़ जिले के अतरौली में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का शव लाया गया तो अंतिम दर्शनों के लिए आम से लेकर खास लोगों का तांता लग गया। गृह मंत्री अमित शाह ने अतरौली पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि दी। अतरौली के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उनके पैतृक गांव पहुंचे। बाद में नरोरा के बंसी घाट पर कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल्याण सिंह की अंत्येष्टि में शामिल हुए। कल्याण सिंह का शनिवार को लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल में निधन हो गया था। वे 89 साल के थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।